चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों कहानी है 3 मछलियाँ। ये पंचतंत्र की कथा है। किसकी कथा है? 3 मछलियाँ हैं। एक ये पीले रंग की मछली है सबसे बड़ी, और ये ऑरेंज कलर की छोटी मछली, और ये सबसे नन्ही है ब्लैक कलर की मछली है ना, काले रंग की। तो इन तीनों मछलियों की कहानी है। और जो पंचतंत्र की कथा होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है और साथ में बहुत ही हमारी जो बुद्धि है उसको तेज करती है ना। तो हम देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक झील में 3 मछलियाँ रहती थी। एक थी बड़ी मछली, एक छोटी मछली और एक नन्ही मछली, है ना। इस देखो तालाब में, झील में 3 मछलियाँ हैं। बड़ी मछली, छोटी मछली, नन्ही मछली। अब बड़ी मछली के बारे में बता रहे हैं कि बड़ी मछली बहुत आलसी थी। वह हमेशा कहती मैं यह काम बाद में करूँगी। ये क्या कहती है हमेशा? मैं ये काम बाद में करूँगी। बहुत आलसी थी। मगर छोटी मछली तेज थी। वह हर काम झटपट करती, मगर वह काम करने से पहले सोचती नहीं थी। मतलब काम करती थी जल्दबाजी में, पर काम करती झटपट, अपने सारे काम निपटा लेती थी, लेकिन क्या करती थी? सोचती नहीं थी, दिमाग नहीं लगाती थी मैं क्या करूँ। हाँ, नन्ही मछली होशियार थी। वह हमेशा सोच विचार कर ठीक समय पर काम करती, है ना। ये जो नन्ही मछली है हमेशा सोच विचार कर काम करती थी और अपने सही समय पर। ये मैम सोच समझ के सब कुछ सोच के करती है। हाँ, सब कुछ सोच के करती है। फिर एक दिन की बात है, एक दिन 2 मछुआरे आए। ये देखो 2 मछुआरे आए। उन्होंने देखा कि झील मछलियों से भरी हुई थी। अभी देखो खड़े होके देख रहे हैं कि झील क्या है? मछलियों से भरी हुई है। मैम ये तो इधर दिख रही है। ये वाला देख के बता रहा है। एक दिन एक मछुआरा बोला, कल हम यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरे मछुआरे ने कहा। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुनी। अब क्या करें? ये तीनों हैं, इन लोगों ने इन दोनों की बातें सुन ली। तो तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुनी। अब क्या करें? छोटी मछली ने पूछा। अभी जो छोटी मछली है ये पूछ रही है अब क्या करें? तो हमें झील के दूसरे किनारे पर चले जाना चाहिए, नन्ही ने कहा। इस नन्ही मछली ने कहा कि हमें झील के दूसरे किनारे पर चले जाना चाहिए। झील के दूसरा कौन सा किनारा है? जैसे मान लो ये झील है ना, ये मान लो झील है। इस झील के यहाँ पे किनारे पे मछलियाँ हैं ना। ये देखो ये झील है पूरी। इस झील के इस किनारे पे मछलियाँ हैं। अब मछुआरे, हाँ, अब जैसे ये मछुआरे हैं, मछुआरे इस किनारे पे आए। इस किनारे पे ही रहते होंगे मछुआरे। इन्होंने यहाँ पे देखा कि इस किनारे पे मछलियाँ हैं। तो ये नन्ही मछली ने क्या कहा कि हमें झील के दूसरे किनारे पे, मतलब यहाँ पे इधर किनारे चले जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि ये पानी के अंदर इतना घुस के तो आएंगे नहीं अभी। तो नन्ही ने कितना अच्छा सा सुझाव दिया कि हमें दूसरे किनारे पे चले जाना चाहिए। बड़ी मछली बोली, मैं इस बारे में कल सोचूंगी, अभी तो मुझे नींद आ रही है। इस आलसी मछली ने क्या सोचा कि अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं इस बारे में कल सोचूंगी। छोटी मछली, इस छोटी मछली ने कहा, मैं बहुत तेज़ तैरती हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इसने क्या कहा? मैं बहुत तेज़ तैरती हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसने भी क्या किया? काम को छोटी मछली थोड़ी देर के लिए टाल दिया। नन्ही मछली बोली, मैं कोई खतरा नहीं लूँगी, मैं तो इसी समय यहाँ से जा रही हूँ। और वह चली गई। अब देखो नन्ही मछली ने अपना रास्ता मोड़ लिया और वो उस किनारे जाने लगी। बड़ी और छोटी मछली ने नन्ही की बात नहीं मानी। अगले दिन मछुआरों ने जाल डाल दिया। हाँ देखो मछली, इसको जाल डाला, ये देखो जाल। हाँ
तुम्हारा जाल उठ रहा है। सुनो तो, बड़ी और छोटी ने नन्ही की बात नहीं मानी। अगले दिन मछुआरों ने जाल डाल दिया। बड़ी मछली जाल में फंस गई। छोटी मछली तेजी से जाल से बाहर निकल गई, मगर उसे चोट लग गई। अभी देखो छोटी मछली है, जाल से बाहर देखो निकल रही है, लेकिन जल्दबाजी में जाल से निकलने में उसको चोट लग गई। हाँ मैम लगी। अब कहीं लग गई होगी, देखो इधर, है ना। फिर नन्ही मछली तैरकर झील के दूसरे किनारे पे पहुंच गई थी। देखो ये इतनी दूर यहाँ आ गई। मछुआरों के जाल से वह बहुत दूर थी। इस तरह होशियार नन्ही मछली बच गई। अब बताओ इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बहुत अच्छी। सीख क्या मिली? कि हमें आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। हाँ, सोच समझ कर, वो भी सही समय पर काम करना चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। जल्दबाजी में भी दिक्कत हो जाती है, और क्या कहते हैं, आलसीपने में भी। देखो आलसीपने में तो ये तो चली गई, ये बन गई होगी किसी की सब्जी, है ना। मछुआरे ने बड़ी मछली को पकड़ लिया था ना, तो वो सब्जी बना ली होगी किसी ने उसकी, क्योंकि ये फंस गई थी। ये किसी तरीके से बच गई, क्योंकि ये आलसी नहीं थी इसलिए बच गई। लेकिन ये बुद्धिमान थी, होशियार थी, और उसने सही समय पे सही निर्णय लिया और उस जगह से चली गई जिससे वो बच गई। समझिए, ये दो बच गई।